शेयर ड्रामा के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप लोगों को ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलने वाले हैं जिन्हें देखकर आप भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे आखिर इस ड्रामे की स्टोरी को होने वाला है क्या। अगर आप आने वाले ड्रामे की यानी कि जो एपिसोड होने वाले उसकी स्टोरी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को यह देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है ना जो काका साहब है उनकी तबीयत तो आप लोगों को पता है कि ख़राब हो जाती है। इसी वजह से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और इत्तेफाक से उसी हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां पर फजर एज अ डॉक्टर वर्क कर रही होती है। तो यहाँ पर जब फजर को अपने जो दादा जान है उनकी तबीयत का पता चलेगा तो वो यहाँ पर दौड़ते हुए अपने बाप के पास आएगी और उसके पीछे भी शेर उसके पीछे वहाँ पर आ जाएगा। जब यहाँ पर जो है ना ताज बेगम और उसका बाप यानी कि सारी फैमिली वहीं पर मौजूद होती है तो वो यहाँ पर जब दोनों को साथ में देखते हैं तो यहाँ पर ताज बेगम आग को मज़ीद बढ़ाते हुए यहाँ पर यह कह देती है कि अगर दोनों ने साथ रहना ही था तो यहाँ पर जो है ना तुम लोग शादी ही क्यों नहीं कर लेते। तो यहाँ पर जो है ना जो शुजा है यानी कि फजर का बाप है उसे तो और भी ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है, लेकिन जैसे ही ये बात यानी कि ताज बेगम भड़काने वाली बात कर देती है तो यहाँ पर उसके गुस्से की इंतहा नहीं रहती। तो यहाँ पर जो है ना जो फजर है वो अपने बाप के करीब होने वाली ही होती है और कहती है कि बाबा मेरी बात तो सुनो। तो यहाँ पर जो है ना फजर का बाप जो है ना वो यहाँ पर ये कह देता है कि जब जब मैंने ये यकीन किया कि तुम मेरा ही खून हो तब तब तुमने मेरी मतलब कि जो एक्सपेक्टेशन है जो मेरे यानी कि भरम है उसे तुमने हमेशा चकनाचूर कर दिया। तो अब मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होने वाला। जब जब ये बात करता है कि तुमने मेरे एतबार को तोड़ा है तो वहाँ पर आप लोगों को फ्लैशबैक्स वगैरह देखने को मिलते हैं जिसमें जो है ना फजर की बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हुए सब घर वाले देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है ना फजर काफ़ी ही ज़्यादा इमोशनली हो जाती है और वहाँ से चली आती है। मतलब कि वहाँ से चली क्या आती है उसे यानी कि ताज बेगम कहती है कि यहाँ से चली जाओ तो वो यहाँ से चले आती है। तो जब बहर वो हॉस्पिटल के हॉल में पहुंचे तो शेर उसके पीछे वहीं पर आ जाता है। शेर यहाँ पर उसे मनाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो है शेर से वो कहती है कि मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर कहती हूँ कि मुझसे ना मिला करो, मुझसे दूर रहा करो। तो यहाँ पर जो है ना शेर उससे कह देता है कि ये जो हमारा रिश्ता है इसका फिर क्या होगा। तो यहाँ पर जो है ना फजर ये अल्फाज कह देती है कि हमारे इस रिश्ते की या इस ताल्लुक़ की कोई अहमियत नहीं है, मेरा बाप ही मेरी सबसे पहली खुशी है। तो यहाँ पर जो है ना जो फजर है वो यहाँ पर अपने प्यार को सेक्रीफाइस करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है ताकि अपने बाप को मतलब कि ये शो करा सके कि वो शेर के ख़िलाफ़ है और वो अपने बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। हालांकि ऐसा कोई सीन आप लोग को देखने को नहीं मिल रहा। जब यानी कि दोनों एक दूसरे से दूर जाने ही लगते हैं कि फिर से कोई ऐसा कोइंसिडेंस हो जाता है जिसकी वजह से दोनों आपस में मिल जाते हैं और एट अ टाइम उसी वक्त जो है शुजा भी आ जाता है। तो इस वजह से दोनों के दरमियान ताल्लुकात बनते बनते रह जाते हैं। जैसा कि पिछले में आप लोगों को देखने को मिला था कि जब शेर जो फजर के घर गया था उससे मिलने के लिए तो वहाँ पर ताज बेगम ने ही आग लगाई थी कि यहाँ पर जो है ना शेर इसलिए नहीं आया कि वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, वो यहाँ पर जो है ना फजर का रिश्ता लेने के लिए आया है। यानी कि जैसे ही ये बात चलती है तो यहाँ पर जो है ना शुजा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो फजर को पकड़कर हाथ से उस घर से भी निकाल देता है। इस तरह से यानी कि दोनों एक दूसरे के करीब होते हुए फिर से अलग हो जाते हैं और जो फजर है वो सारा का सारा ब्लेम जो है ना शेर के ऊपर डाल देती है। इस तरह से दोनों के दरमियान जो है ना जो ताल्लुकात बन रहा था वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर भी ऐसी ही सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिली है। जो फजर है वो यहाँ पर फिर से आप लोगों को यहाँ पर शेर की फीलिंग्स को मारते हुए देखने को मिलने वाली है। वो अपनी फीलिंग्स को भी यहाँ पर दबाते हुए देखने को मिलने वाली है। वो यहाँ पर शेर को जैसे ही यहाँ से कहने का कहेगी तो शेर वहाँ से चला जाएगा और जो फजर है उसकी हालत और भी ज़्यादा मतलब ख़राब होने लग जाती है, रोने लग जाती है। तो वहाँ पर उससे हौसला देने वाला कोई भी नहीं होता। इसके बाद आप लोगों को ये देखने को मिलता है कि जो बदर ज़मान का बेटा है वो यहाँ पर दिन दिहाड़े मतलब कि इतना ज़्यादा अमीर होता चलता जा रहा है कि उसका बिज़नेस जो है ना अभी टॉप लेवल पर चल रहा होता है। तो इसी वजह से जो है ना ये शेर की माँ ये सब देखकर हैरान हो जाती है कि कहती है कि ऐसी कौन सी ज़मीनों पर जो है ना बदर ज़मान का बेटा काम कर रहा है कि उसका बिज़नेस जो है ना दिन रात यानी कि मेहनत कर रहा है या कि पता नहीं जो कुछ भी कर रहा है इतना ज़्यादा टॉप लेवल पर जा रहा है। इसी आने वाले एपिसोड में आप लोगों को वो भी सीन देखने को मिलेगा कि जिसमें जो है ना बदर ज़मान और उसके बेटे
यहाँ पर जो है ना शेर के साथ डील वगैरह करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। जैसे ही उनकी डील हो जाती है तो यहाँ पर जो है ना बदरज़मान का जो बेटा नया आया है फ़हद के अलावा, जो वो यहाँ पर, अगर आप लोग को उसका नाम पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वो यहाँ पर आते ही यहाँ पर अपने बाप से कह देगा कि मैं अपने इस बिज़नेस को इतना यानी कि सक्सेसफुल बनाऊंगा, इतना कामयाब बनाऊंगा कि हर कोई मेरा ही नाम लेगा और शेर को हर कोई भूल जाएगा। तो ऐसा ऐसा हम इधर से शेर की सारी जायदाद, ज़मीनें, सब कुछ लूटना शुरू कर देंगे और ऐसा ऐसा शेर को कंगला करके यहाँ से धक्के देकर निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर जो ना फ़हद का भाई भी फ़हद की तरह ही सोचता है, तो वो यहाँ पर मतलब कि पूरा ही विलन लग रहा होता है। तो बदरज़मान पहले से ही डरा हुआ है, क्योंकि जैसे उसे पता चला है कि शेर ने कहा है कि रंगून वाला को मारने वाला और मेरे बाप को मारने वाला एक ही है। तो यहाँ पर बदरज़मान थोड़ा सा मतलब कि चौकन्ना देखते हुए आप लोगों को मिलने वाला है। और यहाँ पर जो है ना वो अब अपने बेटों को ही आगे करेगा, वो पीछे रहकर उन दोनों की कमांड मतलब संभालेगा। वो जो सारे क्राइम्स वगैरह अभी आने वाले एपिसोड में होने वाले हैं वो यहाँ पर अपने बेटों के ही थ्रू कराएगा, ताकि उसका नाम ना आए और जो कुछ हो उसके बेटे ही आपस में मिलकर जो ना उस मामलात को हैंडल करके उस मामले से निकल आए। लेकिन उनको क्या पता कि ये जो मामलात होने वाले हैं ये शेर के हाथों ही होने वाले हैं और कोई भी मतलब कि शेर के हाथों नहीं बच पाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही कोई ना कोई ऐसी वारदात होगी तो यहाँ पर जो है शेर सब मामलात की जड़ तक जाएगा, और जैसे ही मतलब जड़ तक जाएगा तो उसे पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये तीनों बाप बेटे यानी कि सारा का सारा यानी कि गुरु यही हैं, ये मतलब कि सारे गलत काम यही कर रहे हैं, और जो शेर के बाप को मारने वाले और रंगून को मारने वाले वो भी यही बदरज़मान है। तो इसी वजह से उन तीनों के ऊपर शामत आ जाएगी। इस तरह से इस ड्रामे के आने वाले एपिसोड्स जो है ना बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये ड्रामा और भी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर होने वाला है? क्योंकि इसके आने वाले एपिसोड्स तो पहले से ही ब्लॉकबस्टर है, क्योंकि इसमें स्टोरी जो है ना बहुत ही ज़्यादा कमाल की चल रही है। तो इस बारे में आप जो भी बताना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शेर ड्रामा के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप लोगों को ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलने वाले हैं जिन्हें देखकर आप भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे, आखिर इस ड्रामे की स्टोरी को होने वाला है क्या। अगर आप आने वाले ड्रामे की यानी कि जो एपिसोड होने वाले उसकी स्टोरी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को यह देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है ना जो काका साहब है उनकी तबीयत तो आप लोगों को पता है कि ख़राब हो जाती है, इसी वजह से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और इत्तफाक से उसी हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां पर फजर एज अ डॉक्टर वर्क कर रही होती है। तो यहाँ पर जब फजर को अपने जो दादा जान है उनकी तबीयत का पता चलेगा तो वो यहाँ पर दौड़ते हुए अपने बाप के पास आएगी, और उसके पीछे भी शेर उसके पीछे वहाँ पर आ जाएगा। जब यहाँ पर जो है ना ताज बेगम और उसका बाप यानी कि सारी फैमिली वहीं पर मौजूद होती है, तो वो यहाँ पर जब दोनों को साथ में देखते हैं तो यहाँ पर ताज बेगम आग को मज़ीद बढ़ाते हुए यहाँ पर ये कह देती है कि अगर दोनों ने साथ रहना ही था तो यहाँ पर जो है ना तुम लोग शादी ही क्यों नहीं कर लेते। तो यहाँ पर जो है ना जो शुजा है यानी कि फजर का बाप है उसे तो और भी ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है, लेकिन जैसे ही ये बात यानी कि ताज बेगम भड़काने वाली बात कर देती है तो यहाँ पर उसके गुस्से की इंतहा नहीं रहती। तो यहाँ पर जो है ना जो फजर है वो अपने बाप के करीब होने वाली ही होती है और कहती है कि बाबा मेरी बात तो सुनो। तो यहाँ पर जो है ना फजर का बाप जो है ना वो यहाँ पर ये कह देता है कि जब जब मैंने ये यकीन किया कि तुम मेरा ही खून हो तब तुमने मेरी मतलब कि जो एक्सपेक्टेशन है, जो मेरे यानी कि भरम है, उससे तुमने हमेशा चकनाचूर कर दिया। तो अब मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होने वाला। जब जब ये बात करता है कि तुमने मेरे एतबार को तोड़ा है तो वहाँ पर आप लोगों को फ्लैशबैक्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जिसमें जो है ना फजर की बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हुए सब घर वाले देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है ना फजर काफ़ी ही ज़्यादा इमोशनली हो जाती है और वहाँ से चली आती है। मतलब कि वहाँ से चली क्या आती है उसे यानी कि ताज बेगम कहती है कि यहाँ से चली जाओ, तो वो यहाँ से चले आते। तो जब बहर वो हॉस्पिटल के हॉल में पहुंचे तो शेर उसके पीछे वहीं पर आ जाता है। शेर यहाँ पर उसे मनाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो ना शेर से वो कहती है कि मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर कहती हूँ कि मुझसे ना मिला करो, मुझसे दूर रहा करो। तो यहाँ पर जो ना शेर उससे कह देता है कि ये जो हमारा रिश्ता है इसका फिर क्या होगा। तो यहाँ पर जो है ना फजर ये अल्फाज कह देती है कि हमारे इस रिश्ते की या इस ताल्लुक़ की कोई अहमियत नहीं है, मेरा बाप ही मेरी सबसे पहली खुशी है। तो यहाँ पर जो है ना जो फजर है वो यहाँ पर अपने प्यार को सेक्रीफाइस
सिंपथाइज करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है ताकि अपने बाप को मतलब कि ये शो करा सके कि वो शेर के ख़िलाफ़ है और वो अपने बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। हालांकि ऐसा कोई सीन आप लोग को देखने को नहीं मिल रहा। जब यानी कि दोनों एक दूसरे से दूर जाने ही लगते हैं कि फिर से कोई ऐसा कोइंसिडेंस हो जाता है जिसकी वजह से दोनों आपस में मिल जाते हैं और एट अ टाइम उसी वक्त जो है ना शुजा भी आ जाता है। तो इस वजह से दोनों के दरमियान ताल्लुकात बनते बनते रह जाते हैं। जैसा कि पिछले में आप लोगों को देखने को मिला था कि जब शेर जो फजर के घर गया था उससे मिलने के लिए, तो वहाँ पर ताज बेगम ने ही आग लगाई थी कि यहाँ पर जो है ना शेर इसलिए नहीं आया कि वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, वो यहाँ पर जो है ना फजर का रिश्ता लेने के लिए आया है। यानी कि जैसे ही ये बात चलती है तो यहाँ पर जो है ना शुजा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो फजर को पकड़कर हाथ से उस घर से भी निकाल देता है। इस तरह से यानी कि दोनों एक दूसरे के करीब होते हुए फिर से अलग हो जाते हैं और जो फजर है वो सारा का सारा ब्लेम जो है ना शेर के ऊपर डाल देती है। इस तरह से दोनों के दरमियान जो है ना जो ताल्लुकात बन रहा था वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर भी ऐसी ही सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिली है। जो फजर है वो यहाँ पर फिर से आप लोगों को यहाँ पर शेर की फीलिंग्स को मारते हुए देखने को मिलने वाली है। वो अपनी फीलिंग्स को भी यहाँ पर दबाते हुए देखने को मिलने वाली है। वो यहाँ पर शेर को जैसे ही यहाँ से कहने का कहेगी तो शेर वहाँ से चला जाएगा और जो फजर है उसकी हालत और भी ज़्यादा मतलब ख़राब होने लग जाती है, रोने लग जाती है। तो वहाँ पर उससे हौसला देने वाला कोई भी नहीं होता। इसके बाद आप लोगों को ये देखने को मिलता है कि जो बदर ज़मान का बेटा है वो यहाँ पर दिन दिहाड़े मतलब कि इतना ज़्यादा अमीर होता चलता जा रहा है कि उसका बिज़नेस जो है ना अभी टॉप लेवल पर चल रहा होता है। तो इसी वजह से जो है ना ये शेर की माँ ये सब देखकर हैरान हो जाती है कि कहती है कि ऐसी कौन सी ज़मीनों पर जो है ना बदर ज़मान का बेटा काम कर रहा है कि उसका बिज़नेस जो है ना दिन रात यानी कि मेहनत कर रहा है या कि पता नहीं जो कुछ भी कर रहा है इतना ज़्यादा टॉप लेवल पर जा रहा है। इसी आने वाले एपिसोड में आप लोगों को वो भी सीन देखने को मिलेगा कि जिसमें जो है ना बदर ज़मान और उसके बेटे यहाँ पर जो है ना शेर के साथ डील वगैरह करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। जैसे ही उनकी डील हो जाती है तो यहाँ पर जो है ना बदर ज़मान का जो बेटा नया आया है फ़ाद के अलावा जो वो यहाँ पर, अगर आप लोग को उसका नाम पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वो यहाँ पर आते ही यहाँ पर अपने बाप से कह देगा कि मैं अपने इस बिज़नेस को इतना यानी कि सक्सेसफुल बनाऊँगा, इतना कामयाब बनाऊँगा कि हर कोई मेरा ही नाम लेगा और शेर को हर कोई भूल जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता हम इधर से शेर की सारी जायदाद ज़मीनें सब कुछ लूटना शुरू कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता शेर को कंगला करके यहाँ से धक्के देकर निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर जो ना फ़ाद का भाई भी फ़ाद की तरह ही सोचता है, तो वो यहाँ पर मतलब कि पूरा ही विलन लग रहा होता है। तो बदर ज़मान पहले से ही डरा हुआ है क्योंकि जैसे उसे पता चला है कि शेर ने कहा है कि रंगून वाला को मारने वाला और मेरे बाप को मारने वाला एक ही है। तो यहाँ पर बदर ज़मान थोड़ा सा मतलब कि चौकन्ना देखते हुए आप लोगों को मिलने वाला है और यहाँ पर जो है ना वो अब अपने बेटों को ही आगे करेगा, वो पीछे रहकर उन दोनों की कमांड मतलब संभालेगा। वो जो सारे क्राइम्स वगैरह अभी आने वाले एपिसोड में होने वाले हैं वो यहाँ पर अपने बेटों के ही थ्रू कराएगा ताकि उसका नाम ना आए और जो कुछ हो उसके बेटे ही आपस में मिलकर जो ना उस मामलात को हैंडल करके उस मामले से निकल आए। लेकिन उनको क्या पता कि ये जो मामलात होने वाले हैं ये शेर के हाथों ही होने वाले हैं और कोई भी मतलब कि शेर के हाथों नहीं बच पाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही कोई ना कोई ऐसी वारदात होगी तो यहाँ पर जो है ना शेर सब मामलात की जड़ तक जाएगा और जैसे ही मतलब जड़ तक जाएगा तो उसे पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये तीनों बाप बेटे यानी कि सारा का सारा यानी कि गुरु यही हैं, ये मतलब कि सारे गलत काम यही कर रहे हैं और जो शेर के बाप को मारने वाले और रंगून को मारने वाले वो भी यही बदर ज़मान है। तो इसी वजह से उन तीनों के ऊपर शामत आ जाएगी। इस तरह से इस ड्रामे के आने वाले एपिसोड जो है ना बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये ड्रामा और भी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर होने वाला है? क्योंकि इसके आने वाले एपिसोड तो पहले से ही ब्लॉकबस्टर है क्योंकि इसमें स्टोरी जो है ना बहुत ही ज़्यादा कमाल की चल रही है। तो इस बारे में आप जो भी बताना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शेर ड्रामा के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप लोगों को ऐसे इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलने वाले हैं जिन्हें देखकर आप भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे आखिर इस ड्रामे की स्टोरी को होने वाला है क्या। अगर आप आने वाले ड्रामे की यानी कि जो एपिसोड होने वाले उसकी स्टोरी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को यह देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है ना जो काका साहब है उनकी तबीयत तो आप लोगों को पता है कि ख़राब हो जाती है। इसी वजह से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और इत्तेफाक से उसी
हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पर फजर एज अ डॉक्टर वर्क कर रही होती है। तो यहाँ पर जब फजर को अपने जो दादा जान है उनकी तबीयत का पता चलेगा तो वो यहाँ पर दौड़ते हुए अपने बाप के पास आएगी और उसके पीछे भी शेर उसके पीछे वहाँ पर आ जाएगा। जब यहाँ पर जो है ना ताज बेगम और उसका बाप यानी कि सारी फैमिली वहीं पर मौजूद होती है, तो वो यहाँ पर जब दोनों को साथ में देखते हैं तो यहाँ पर ताज बेगम आग को मज़ीद बढ़ाते हुए यहाँ पर ये कह देती है कि अगर दोनों ने साथ रहना ही था तो यहाँ पर जो है ना तुम लोग शादी ही क्यों नहीं कर लेते। तो यहाँ पर जो है ना जो शुजा है यानी कि फजर का बाप है उसे तो और भी ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है, लेकिन जैसे ही ये बात यानी कि ताज बेगम भड़काने वाली बात कर देती है तो यहाँ पर उसके गुस्से की इंतहा नहीं रहती। तो यहाँ पर जो है ना जो फजर है वो अपने बाप के करीब होने वाली ही होती है और कहती है कि बाबा मेरी बात तो सुनो। तो यहाँ पर जो है ना फजर का बाप जो है ना वो यहाँ पर ये कह देता है कि जब जब मैंने ये यकीन किया कि तुम मेरा ही खून हो तब तब तुमने मेरी मतलब कि जो एक्सपेक्टेशन है जो मेरे यानी कि भरम है उससे तुमने हमेशा चकनाचूर कर दिया। तो अब मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होने वाला। जब जब ये बात करता है कि तुमने मेरे एतबार को तोड़ा है तो वहाँ पर आप लोगों को फ्लैशबैक्स वगैरह देखने को मिलते हैं जिसमें जो है ना फजर की बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हुए सब घर वाले देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है ना फजर काफ़ी ही ज़्यादा इमोशनली हो जाती है और वहाँ से चली आती है। मतलब कि वहाँ से चली क्या आती है उसे यानी कि ताज बेगम कहती है कि यहाँ से चली जाओ, तो वो यहाँ से चले आते। तो जब बहर वो हॉस्पिटल के हॉल में पहुंचे तो शेर उसके पीछे वहीं पर आ जाता है। शेर यहाँ पर उसे मनाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो है शेर से वो कहती है कि मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर कहती हूँ कि मुझसे ना मिला करो, मुझसे दूर रहा करो। तो यहाँ पर जो है शेर उससे कह देता है कि ये जो हमारा रिश्ता है इसका फिर क्या होगा। तो यहाँ पर जो है ना फजर ये अल्फाज कह देती है कि हमारे इस रिश्ते की या इस ताल्लुक़ की कोई अहमियत नहीं है, मेरा बाप ही मेरी सबसे पहली खुशी है। तो यहाँ पर जो है ना जो फजर है वो यहाँ पर अपने प्यार को सेक्रीफाइस करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है ताकि अपने बाप को मतलब कि ये शो करा सके कि वो शेर के ख़िलाफ़ है और वो अपने बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। हालांकि ऐसा कोई सीन आप लोग को देखने को नहीं मिल रहा। जब यानी कि दोनों एक दूसरे से दूर जाने ही लगते हैं कि फिर से कोई ऐसा कोइंसिडेंस हो जाता है जिसकी वजह से दोनों आपस में मिल जाते हैं और एट अ टाइम उसी वक्त जो है शुजा भी आ जाता है। तो इस वजह से दोनों के दरमियान ताल्लुकात बनते बनते रह जाते हैं। जैसा कि पिछले में आप लोगों को देखने को मिला था कि जब शेर जो फजर के घर गया था उससे मिलने के लिए तो वहाँ पर ताज बेगम ने ही आग लगाई थी कि यहाँ पर जो है ना शेर इसलिए नहीं आया कि वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, वो यहाँ पर जो है ना फजर का रिश्ता लेने के लिए आया है। यानी कि जैसे ही ये बात चलती है तो यहाँ पर जो है ना शुजा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो फजर को पकड़कर हाथ से उस घर से भी निकाल देता है। इस तरह से यानी कि दोनों एक दूसरे के करीब होते हुए फिर से अलग हो जाते हैं और जो फजर है वो सारा का सारा ब्लेम जो है ना शेर के ऊपर डाल देती है। इस तरह से दोनों के दरमियान जो है ना जो ताल्लुकात बन रहा था वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर भी ऐसी ही सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिली है। जो फजर है वो यहाँ पर फिर से आप लोगों को यहाँ पर शेर की फीलिंग्स को मारते हुए देखने को मिलने वाली है। वो अपनी फीलिंग्स को भी यहाँ पर दबाते हुए देखने को मिलने वाली है। वो यहाँ पर शेर को जैसे ही यहाँ से कहने का कहेगी तो शेर वहाँ से चला जाएगा और जो फजर है उसकी हालत और भी ज़्यादा मतलब ख़राब होने लग जाती है, रोने लग जाती है। तो वहाँ पर उससे हौसला देने वाला कोई भी नहीं होता। इसके बाद आप लोगों को ये देखने को मिलता है कि जो बदर ज़मान का बेटा है वो यहाँ पर दिन दिहाड़े मतलब कि इतना ज़्यादा अमीर होता चलता जा रहा है कि उसका बिज़नेस जो है ना अभी टॉप लेवल पर चल रहा होता है। तो इसी वजह से जो है ना ये शेर की माँ ये सब देखकर हैरान हो जाती है कि कहती है कि ऐसी कौन सी ज़मीनों पर जो है ना बदर ज़मान का बेटा काम कर रहा है कि उसका बिज़नेस जो है ना दिन रात यानी कि मेहनत कर रहा है या कि पता नहीं जो कुछ भी कर रहा है इतना ज़्यादा टॉप लेवल पर जा रहा है। इसी आने वाले एपिसोड में आप लोगों को वो भी सीन देखने को मिलेगा कि जिसमें जो है ना बदर ज़मान और उसके बेटे यहाँ पर जो है ना शेर के साथ डील वगैरह करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। जैसे ही उनकी डील हो जाती है तो यहाँ पर जो है ना बदर ज़मान का जो बेटा नया आया है फ़ाद के अलावा जो वो यहाँ पर अगर आप लोग को उसका नाम पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वो यहाँ पर आते ही यहाँ पर अपने बाप से कह देगा कि मैं अपने इस बिज़नेस को इतना यानी कि सक्सेसफुल बनाऊँगा, इतना कामयाब बनाऊँगा कि हर कोई मेरा ही नाम लेगा और शेर को हर कोई भूल जाएगा। तो ऐसा हम इधर से शेर की सारी जायदाद ज़मीनें सब कुछ
कुछ लूटना शुरू कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता शेर को कंगला करके यहाँ से धक्के देकर निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर जो ना फ़हद का भाई भी फ़हद की तरह ही सोचता है, तो वो यहाँ पर मतलब कि पूरा ही विलन लग रहा होता है। तो बदरज़मान पहले से ही डरा हुआ है, क्योंकि जैसे उसे पता चला है कि शेर ने कहा है कि रंगून वाला को मारने वाला और मेरे बाप को मारने वाला एक ही है। तो यहाँ पर बदरज़मान थोड़ा सा मतलब कि चौकन्ना देखते हुए आप लोगों को मिलने वाला है। और यहाँ पर जो है ना वो अब अपने बेटों को ही आगे करेगा, वो पीछे रहकर उन दोनों की कमांड मतलब संभालेगा। वो जो सारे क्राइम्स वगैरह अभी आने वाले एपिसोड में होने वाले हैं वो यहाँ पर अपने बेटों के ही थ्रू कराएगा, ताकि उसका नाम ना आए और जो कुछ हो उसके बेटे ही आपस में मिलकर जो ना उस मामलात को हैंडल करके उस मामले से निकल आए। लेकिन उनको क्या पता कि ये जो मामलात होने वाले हैं ये शेर के हाथों ही होने वाले हैं और कोई भी मतलब कि शेर के हाथों नहीं बच पाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही कोई ना कोई ऐसी वारदात होगी तो यहाँ पर जो ना शेर सब मामलात की जड़ तक जाएगा, और जैसे ही मतलब जड़ तक जाएगा तो उसे पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये तीनों बाप बेटे यानी कि सारा का सारा यानी कि गुरु यही हैं, ये मतलब कि सारे गलत काम यही कर रहे हैं, और जो शेर के बाप को मारने वाले और रंगून को मारने वाले वो भी यही बदरज़मान है। तो इसी वजह से उन तीनों के ऊपर शामत आ जाएगी। इस तरह से इस ड्रामे के आने वाले एपिसोड जो है ना बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये ड्रामा और भी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर होने वाला है? क्योंकि इसके आने वाले एपिसोड तो पहले से ही ब्लॉकबस्टर है, क्योंकि इसमें स्टोरी जो है ना बहुत ही ज़्यादा कमाल की चल रही है। तो इस बारे में आप जो भी बताना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शेर ड्रामा के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप लोगों को ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलने वाले हैं जिन्हें देखकर आप भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे, आखिर इस ड्रामे की स्टोरी को होने वाला है क्या। अगर आप आने वाले ड्रामे की यानी कि जो एपिसोड होने वाले उसकी स्टोरी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को यह देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है ना जो काका साहब है उनकी तबीयत तो आप लोगों को पता है कि ख़राब हो जाती है। इसी वजह से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और इत्तफाक से उसी हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां पर फजर एज अ डॉक्टर वर्क कर रही होती है। तो यहाँ पर जब फजर को अपने जो दादा जान है उनकी तबीयत का पता चलेगा तो वो यहाँ पर दौड़ते हुए अपने बाप के पास आएगी, और उसके पीछे भी शेर उसके पीछे वहाँ पर आ जाएगा। जब यहाँ पर जो है ना ताज बेगम और उसका बाप यानी कि सारी फैमिली वहीं पर मौजूद होती है, तो वो यहाँ पर जब दोनों को साथ में देखते हैं तो यहाँ पर ताज बेगम आग को मज़ीद बढ़ाते हुए यहाँ पर यह कह देती है कि अगर दोनों ने साथ रहना ही था तो यहाँ पर जो है ना तुम लोग शादी ही क्यों नहीं कर लेते। तो यहाँ पर जो है ना जो शुजा है यानी कि फजर का बाप है उसे तो और भी ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है, लेकिन जैसे ही ये बात यानी कि ताज बेगम भड़काने वाली बात कर देती है तो यहाँ पर उसके गुस्से की इंतहा नहीं रहती। तो यहाँ पर जो है ना जो फजर है वो अपने बाप के करीब होने वाली ही होती है और कहती है कि बाबा मेरी बात तो सुनो। तो यहाँ पर जो है ना फजर का बाप जो है ना वो यहाँ पर ये कह देता है कि जब जब मैंने ये यकीन किया कि तुम मेरा ही खून हो तब तब तुमने मेरी मतलब कि जो एक्सपेक्टेशन है जो मेरे यानी कि भरम है उसे तुमने हमेशा चकनाचूर कर दिया। तो अब मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होने वाला। जब जब ये बात करता है कि तुमने मेरे एतबार को तोड़ा है तो वहाँ पर आप लोगों को फ्लैशबैक्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जिसमें जो है ना फजर की बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हुए सब घर वाले देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है ना फजर काफ़ी ही ज़्यादा इमोशनली हो जाती है और वहाँ से चली आती है। मतलब कि वहाँ से चली क्या आती है उसे यानी कि ताज बेगम कहती है कि यहाँ से चली जाओ, तो वो यहाँ से चली आती है। तो जब बहर वो हॉस्पिटल के हॉल में पहुंचे तो शेर उसके पीछे वहीं पर आ जाता है। शेर यहाँ पर उसे मनाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो है शेर से वो कहती है कि मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर कहती हूँ कि मुझसे ना मिला करो, मुझसे दूर रहा करो। तो यहाँ पर जो है ना शेर उससे कह देता है कि ये जो हमारा रिश्ता है इसका फिर क्या होगा। तो यहाँ पर जो है ना फजर ये अल्फाज कह देती है कि हमारे इस रिश्ते की या इस ताल्लुक़ की कोई अहमियत नहीं है, मेरा बाप ही मेरी सबसे पहली खुशी है। तो यहाँ पर जो है ना जो फजर है वो यहाँ पर अपने प्यार को सेक्रीफाइस करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है ताकि अपने बाप को मतलब कि ये शो करा सके कि वो शेर के ख़िलाफ़ है और वो अपने बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। हालांकि ऐसा कोई सीन आप लोग को देखने को नहीं मिल रहा। जब यानी कि दोनों एक दूसरे से दूर जाने ही लगते हैं कि फिर से कोई ऐसा कोई इंसिडेंस हो जाता है जिसकी वजह से दोनों आपस में मिल जाते हैं, और एट अ टाइम उसी वक्त जो है शुजा भी आ जाता है। तो इस वजह से दोनों के दरमियान ताल्लुकात बनते बनते रह जाते हैं, जैसा कि पिछले में आप लोगों को देखने को
मिला था कि जब शेर जो फजर के घर गया था उससे मिलने के लिए, तो वहाँ पर ताज बेगम ने ही आग लगाई थी कि यहाँ पर जो है ना शेर इसलिए नहीं आया कि वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, वो यहाँ पर जो है ना फजर का रिश्ता लेने के लिए आया है। यानी कि जैसे ही ये बात चलती है तो यहाँ पर जो है ना शुजा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो फजर को पकड़कर हाथ से उस घर से भी निकाल देता है। इस तरह से यानी कि दोनों एक दूसरे के करीब होते हुए फिर से अलग हो जाते हैं और जो फजर है वो सारा का सारा ब्लेम जो है ना शेर के ऊपर डाल देती है। इस तरह से दोनों के दरमियान जो है ना जो ताल्लुकात बन रहा था वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर भी ऐसी ही सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिली है। जो फजर है वो यहाँ पर फिर से आप लोगों को यहाँ पर शेर की फीलिंग्स को मारते हुए देखने को मिलने वाली है। वो अपनी फीलिंग्स को भी यहाँ पर दबाते हुए देखने को मिलने वाली है। वो यहाँ पर शेर को जैसे ही यहाँ से कहने का कहेगी तो शेर वहाँ से चला जाएगा और जो फजर है उसकी हालत और भी ज़्यादा मतलब ख़राब होने लग जाती है, रोने लग जाती है। तो वहाँ पर उससे हौसला देने वाला कोई भी नहीं होता। इसके बाद आप लोगों को ये देखने को मिलता है कि जो बदरज़मान का बेटा है वो यहाँ पर दिन दिहाड़े मतलब कि इतना ज़्यादा अमीर होता चलता जा रहा है कि उसका बिज़नेस जो है ना अभी टॉप लेवल पर चल रहा होता है। तो इसी वजह से जो है ना ये शेर की माँ ये सब देखकर हैरान हो जाती है कि कहती है कि ऐसी कौन सी ज़मीनों पर जो है ना उस बदरज़मान का बेटा काम कर रहा है कि उसका बिज़नेस जो है ना दिन रात यानी कि मेहनत कर रहा है या कि पता नहीं जो कुछ भी कर रहा है इतना ज़्यादा टॉप लेवल पर जा रहा है। इसी आने वाले एपिसोड में आप लोगों को वो भी सीन देखने को मिलेगा कि जिसमें जो है ना बदरज़मान और उसके बेटे यहाँ पर जो है ना शेर के साथ डील वगैरह करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। जैसे ही उनकी डील हो जाती है तो यहाँ पर जो है ना बदरज़मान का जो बेटा नया आया है फ़ाद के अलावा जो वो यहाँ पर, अगर आप लोग को उसका नाम पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वो यहाँ पर आते ही यहाँ पर अपने बाप से कह देगा कि मैं अपने इस बिज़नेस को इतना यानी कि सक्सेसफुल बनाऊँगा, इतना कामयाब बनाऊँगा कि हर कोई मेरा ही नाम लेगा और शेर को हर कोई भूल जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता हम इधर से शेर की सारी जायदाद ज़मीनें सब कुछ लूटना शुरू कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता शेर को कंगला करके यहाँ से धक्के देकर निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर जो ना फ़ाद का भाई भी फ़ाद की तरह ही सोचता है, तो वो यहाँ पर मतलब कि पूरा ही विलन लग रहा होता है। तो बदरज़मान पहले से ही डरा हुआ है क्योंकि जैसे उसे पता चला है कि शेर ने कहा है कि रंगून वाला को मारने वाला और मेरे बाप को मारने वाला एक ही है। तो यहाँ पर बदरज़मान थोड़ा सा मतलब कि चौकन्ना देखते हुए आप लोगों को मिलने वाला है और यहाँ पर जो है ना वो अब अपने बेटों को ही आगे करेगा, वो पीछे रहकर उन दोनों की कमांड मतलब संभालेगा। वो जो सारे क्राइम्स वगैरह अभी आने वाले एपिसोड में होने वाले हैं वो यहाँ पर अपने बेटों के ही थ्रू कराएगा ताकि उसका नाम ना आए और जो कुछ हो उसके बेटे ही आपस में मिलकर जो ना उस मामलात को हैंडल करके उस मामले से निकल आए। लेकिन उनको क्या पता कि ये जो मामलात होने वाले हैं ये शेर के हाथों ही होने वाले हैं और कोई भी मतलब कि शेर के हाथों नहीं बच पाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही कोई ना कोई ऐसी वारदात होगी तो यहाँ पर जो है शेर सब मामलात की जड़ तक जाएगा और जैसे ही मतलब जड़ तक जाएगा तो उसे पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये तीनों बाप बेटे यानी कि सारा का सारा यानी कि गुरु यही हैं, ये मतलब कि सारे गलत काम यही कर रहे हैं और जो शेर के बाप को मारने वाले और रंगून को मारने वाले वो भी यही बदरज़मान है। तो इसी वजह से उन तीनों के ऊपर शामत आ जाएगी। इस तरह से इस ड्रामे के आने वाले एपिसोड्स जो है ना बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये ड्रामा और भी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर होने वाला है? क्योंकि इसके आने वाले एपिसोड्स तो पहले से ही ब्लॉकबस्टर है क्योंकि इसमें स्टोरी जो है ना बहुत ही ज़्यादा कमाल की चल रही है। तो इस बारे में आप जो भी बताना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शेर ड्रामा के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप लोगों को ऐसे इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलने वाले हैं जिन्हें देखकर आप भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे आखिर इस ड्रामे की स्टोरी को होने वाला है क्या। अगर आप आने वाले ड्रामे की यानी कि जो एपिसोड होने वाले उसकी स्टोरी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को यह देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है ना जो काका साहब है उनकी तबीयत तो आप लोगों को पता है कि ख़राब हो जाती है। इसी वजह से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और इत्तेफाक से उसी हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां पर फजर एज अ डॉक्टर वर्क कर रही होती है। तो यहाँ पर जब फजर को अपने जो दादा जान है उनकी तबीयत का पता चलेगा तो वो यहाँ पर दौड़ते हुए अपने बाप के पास आएगी और उसके पीछे भी शेर उसके पीछे वहाँ पर आ जाएगा। जब यहाँ पर जो है ना ताज बेगम और उसका बाप यानी कि सारी फैमिली वहीं पर मौजूद होती है तो वो यहाँ पर जब दोनों को साथ में देखते हैं तो यहाँ पर ताज बेगम आग को मज़ीद बढ़ाते हुए यहाँ पर ये कह देती है कि अगर दोनों ने साथ रहना ही था तो यहाँ पर जो है ना तुम लोग शादी ही क्यों नहीं कर लेते। तो यहाँ पर जो है ना जो
जो शुजा है यानी कि फजर का बाप है उसे तो और भी ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है, लेकिन जैसे ही ये बात यानी कि ताज बेगम भड़काने वाली बात कर देती है तो यहाँ पर उसके गुस्से की इंतहा नहीं रहती। तो यहाँ पर जो है ना, जो फजर है वो अपने बाप के करीब होने वाली ही होती है और कहती है कि बाबा मेरी बात तो सुनो। तो यहाँ पर जो है ना फजर का बाप जो है ना वो यहाँ पर ये कह देता है कि जब जब मैंने ये यकीन किया कि तुम मेरा ही खून हो, तब तब तुमने मेरी मतलब कि जो एक्सपेक्टेशन है, जो मेरे यानी कि भरम है, उससे तुमने हमेशा चकनाचूर कर दिया। तो अब मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होने वाला। जब जब ये बात करता है कि तुमने मेरे एतबार को तोड़ा है, तो वहाँ पर आप लोगों को फ्लैशबैक्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जिसमें जो है ना फजर की बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हुए सब घर वाले देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है ना फजर काफ़ी ही ज़्यादा इमोशनली हो जाती है और वहाँ से चली आती है। मतलब कि वहाँ से चली क्या आती है, उसे यानी कि ताज बेगम कहती है कि यहाँ से चली जाओ, तो वो यहाँ से चले आते। तो जब बहर वो हॉस्पिटल के हॉल में पहुंचे तो शेर उसके पीछे वहीं पर आ जाता है। शेर यहाँ पर उसे मनाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो है शेर से वो कहती है कि मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर कहती हूँ कि मुझसे ना मिला करो, मुझसे दूर रहा करो। तो यहाँ पर जो है ना शेर उससे कह देता है कि ये जो हमारा रिश्ता है इसका फिर क्या होगा। तो यहाँ पर जो है ना फजर ये अल्फाज कह देती है कि हमारे इस रिश्ते की या इस ताल्लुक़ की कोई अहमियत नहीं है, मेरा बाप ही मेरी सबसे पहली खुशी है। तो यहाँ पर जो है ना जो फजर है वो यहाँ पर अपने प्यार को सेक्रीफाइस करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, ताकि अपने बाप को मतलब कि ये शो करा सके कि वो शेर के ख़िलाफ़ है और वो अपने बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। हालांकि ऐसा कोई सीन आप लोग को देखने को नहीं मिल रहा। जब यानी कि दोनों एक दूसरे से दूर जाने ही लगते हैं कि फिर से कोई ऐसा कोइंसिडेंस हो जाता है जिसकी वजह से दोनों आपस में मिल जाते हैं और एट अ टाइम उसी वक्त जो है शुजा भी आ जाता है। तो इस वजह से दोनों के दरमियान ताल्लुकात बनते बनते रह जाते हैं। जैसा कि पिछले में आप लोगों को देखने को मिला था कि जब शेर जो फजर के घर गया था उससे मिलने के लिए, तो वहाँ पर ताज बेगम ने ही आग लगाई थी कि यहाँ पर जो है ना शेर इसलिए नहीं आया कि वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, वो यहाँ पर जो है ना फजर का रिश्ता लेने के लिए आया है। यानी कि जैसे ही ये बात चलती है तो यहाँ पर जो है ना शुजा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो फजर को पकड़कर हाथ से उस घर से भी निकाल देता है। इस तरह से यानी कि दोनों एक दूसरे के करीब होते हुए फिर से अलग हो जाते हैं और जो फजर है वो सारा का सारा ब्लेम जो है ना शेर के ऊपर डाल देती है। इस तरह से दोनों के दरमियान जो है ना जो ताल्लुकात बन रहा था वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर भी ऐसी ही सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिली है। जो फजर है वो यहाँ पर फिर से आप लोगों को यहाँ पर शेर की फीलिंग्स को मारते हुए देखने को मिलने वाली है। वो अपनी फीलिंग्स को भी यहाँ पर दबाते हुए देखने को मिलने वाली है। वो यहाँ पर शेर को जैसे ही यहाँ से कहने का कहेगी तो शेर वहाँ से चला जाएगा और जो फजर है उसकी हालत और भी ज़्यादा मतलब ख़राब होने लग जाती है, रोने लग जाती है। तो वहाँ पर उससे हौसला देने वाला कोई भी नहीं होता। इसके बाद आप लोगों को ये देखने को मिलता है कि जो बदरज़मान का बेटा है वो यहाँ पर दिन दिहाड़े मतलब कि इतना ज़्यादा अमीर होता चलता जा रहा है कि उसका बिज़नेस जो है ना अभी टॉप लेवल पर चल रहा होता है। तो इसी वजह से जो है ना ये शेर की माँ ये सब देखकर हैरान हो जाती है कि कहती है कि ऐसी कौन सी ज़मीनों पर जो है ना बदरज़मान का बेटा काम कर रहा है कि उसका बिज़नेस जो है ना दिन रात यानी कि मेहनत कर रहा है या कि पता नहीं जो कुछ भी कर रहा है इतना ज़्यादा टॉप लेवल पर जा रहा है। इसी आने वाले एपिसोड में आप लोगों को वो भी सीन देखने को मिलेगा कि जिसमें जो है ना बदरज़मान और उसके बेटे यहाँ पर जो है ना शेर के साथ डील वगैरह करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। जैसे ही उनकी डील हो जाती है तो यहाँ पर जो है ना बदरज़मान का जो बेटा नया आया है फ़ाद के अलावा, जो वो यहाँ पर, अगर आप लोग को उसका नाम पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वो यहाँ पर आते ही यहाँ पर अपने बाप से कह देगा कि मैं अपने इस बिज़नेस को इतना यानी कि सक्सेसफुल बनाऊँगा, इतना कामयाब बनाऊँगा कि हर कोई मेरा ही नाम लेगा और शेर को हर कोई भूल जाएगा। तो ऐसा ऐसा हम इधर से शेर की सारी जायदाद ज़मीनें सब कुछ लूटना शुरू कर देंगे और ऐसा शेर को कंगला करके यहाँ से धक्के देकर निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर जो ना फ़ाद का भाई भी फ़ाद की तरह ही सोचता है, तो वो यहाँ पर मतलब कि पूरा ही विलन लग रहा होता है। तो बदरज़मान पहले से ही डरा हुआ है क्योंकि जैसे उसे पता चला है कि शेर ने कहा है कि रंगून वाला को मारने वाला और मेरे बाप को मारने वाला एक ही है। तो यहाँ पर बदरज़मान थोड़ा सा मतलब कि चौकन्ना देखते हुए आप लोगों को मिलने वाला है और यहाँ पर जो है ना वो अब अपने बेटों को ही आगे करेगा, वो पीछे रहकर उन दोनों की कमांड मतलब संभालेगा। वो जो सारे क्राइम्स वगैरह अभी आने वाले एपिसोड में होने वाले हैं वो यहाँ पर अपने बेटों
हाथों के ही थ्रू कराएगा ताकि उसका नाम ना आए और जो कुछ हो उसके बेटे ही आपस में मिलकर जो ना उस मामलात को हैंडल करके उस मामले से निकल आए। लेकिन उनको क्या पता कि ये जो मामलात होने वाले हैं ये शेर के हाथों ही होने वाले हैं और कोई भी मतलब कि शेर के हाथों नहीं बच पाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही कोई ना कोई ऐसी वारदात होगी तो यहाँ पर जो है शेर साहब मामलात की जड़ तक जाएगा और जैसे ही मतलब जड़ तक जाएगा तो उसे पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये तीनों बाप बेटे यानी कि सारा का सारा यानी कि गुरु यही हैं, ये मतलब कि सारे गलत काम यही कर रहे हैं और जो शेर के बाप को मारने वाले और रंगून को मारने वाले वो भी यही बदर ज़मान है। तो इसी वजह से उन तीनों के ऊपर शामत आ जाएगी। इस तरह से इस ड्रामे के आने वाले एपिसोड्स जो है ना बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये ड्रामा और भी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर होने वाला है? क्योंकि इसके आने वाले एपिसोड्स तो पहले से ही ब्लॉकबस्टर है, क्योंकि इसमें स्टोरी जो है ना बहुत ही ज़्यादा कमाल की चल रही है। तो इस बारे में आप जो भी बताना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप आने वाले ड्रामे की यानी कि जो एपिसोड होने वाले उसकी स्टोरी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को यह देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है ना जो काका साहब है उनकी तबीयत तो आप लोगों को पता है कि ख़राब हो जाती है। इसी वजह से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और इत्तेफाक से उसी हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पर फजर एज अ डॉक्टर वर्क कर रही होती है। तो यहाँ पर जब फजर को अपने जो दादा जान है उनकी तबीयत का पता चलेगा तो वो यहाँ पर दौड़ते हुए अपने बाप के पास आएगी और उसके पीछे भी शेर उसके पीछे वहाँ पर आ जाएगा। जब यहाँ पर जो है ना ताज बेगम और उसका बाप यानी कि सारी फैमिली वहीं पर मौजूद होती है तो वो यहाँ पर जब दोनों को साथ में देखते हैं तो यहाँ पर ताज बेगम आग को मज़ीद बढ़ाते हुए यहाँ पर ये कह देती है कि अगर दोनों ने साथ रहना ही था तो यहाँ पर जो है ना तुम लोग शादी ही क्यों नहीं कर लेते। तो यहाँ पर जो है ना जो शुजा है यानी कि फजर का बाप है उसे तो और भी ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है, लेकिन जैसे ही ये बात यानी कि ताज बेगम भड़काने वाली बात कर देती है तो यहाँ पर उसके गुस्से की इंतहा नहीं रहती। तो यहाँ पर जो है ना जो फजर है वो अपने बाप के करीब होने वाली ही होती है और कहती है कि बाबा मेरी बात तो सुनो। तो यहाँ पर जो है ना फजर का बाप जो है ना वो यहाँ पर ये कह देता है कि जब जब मैंने ये यकीन किया कि तुम मेरा ही खून हो तब तुमने मेरी मतलब कि जो एक्सपेक्टेशन है जो मेरे यानी कि भरम है उससे तुमने हमेशा चकनाचूर कर दिया। तो अब मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होने वाला। जब जब ये बात करता है कि तुमने मेरे एतबार को तोड़ा है तो वहाँ पर आप लोगों को फ्लैशबैक्स वगैरह देखने को मिलते हैं जिसमें जो है ना फजर की बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हुए सब घर वाले देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है ना फजर काफ़ी ही ज़्यादा इमोशनली हो जाती है और वहाँ से चली आती है। मतलब कि वहाँ से चली क्या आती है उसे यानी कि ताज बेगम कहती है कि यहाँ से चली जाओ तो वो यहाँ से चले आते। तो जब बहर वो हॉस्पिटल के हॉल में पहुंचे तो शेर उसके पीछे वहीं पर आ जाता है। शेर यहाँ पर उसे मनाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो है शेर से वो कहती है कि मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर कहती हूँ कि मुझसे ना मिला करो, मुझसे दूर रहा करो। तो यहाँ पर जो है शेर उससे कह देता है कि ये जो हमारा रिश्ता है इसका फिर क्या होगा। तो यहाँ पर जो है ना फजर ये अल्फाज कह देती है कि हमारे इस रिश्ते की या इस ताल्लुक़ की कोई अहमियत नहीं है, मेरा बाप ही मेरी सबसे पहली खुशी है। तो यहाँ पर जो है ना जो फजर है वो यहाँ पर अपने प्यार को सेक्रीफाइस करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है ताकि अपने बाप को मतलब कि ये शो करा सके कि वो शेर के ख़िलाफ़ है और वो अपने बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। हालांकि ऐसा कोई सीन आप लोग को देखने को नहीं मिल रहा। जब यानी कि दोनों एक दूसरे से दूर जाने ही लगते हैं कि फिर से कोई ऐसा कोइंसिडेंस हो जाता है जिसकी वजह से दोनों आपस में मिल जाते हैं और एट अ टाइम उसी वक्त जो है शुजा भी आ जाता है। तो इस वजह से दोनों